आज बस्तर में पत्रकारों के लिए काला दिन है, क्योंकि हमने बस्तर में एक निडर, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार को खोया है। हम बात कर रहे हैं मुकेश चंद्राकर की, जो बस्तर के मूल मुद्दों के लिए कभी पत्रकारिता करता था और इस मुकेश चंद्राकर ने कई बार नक्सलियों के चंगुल से जवानों को भी रिहा करवाया है। उसी मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी 2025 को बीजापुर में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद जहां पत्रकारों में आक्रोश है, वहीं पूरे बस्तर की आवाम अब ये चाहती है कि मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी की सजा हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस वक्त हम उस ठेकेदार के हाउस में है। यहाँ जो स्टोरेज है वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन को शासन की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तरीके से निर्मित किए गए ठेकेदार के बाड़े को हटाया जाए। तो ये सारी कार्यवाही चल रही है। यहाँ पुलिस और वन विभाग के जो लोग हैं वो मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस ठेकेदार जिस पर मुकेश चंद्राकर के हत्या के आरोप लगे हैं, उसने यहाँ पर अवैध रूप से अपना डेरा जमा कर रखा था। है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सामान यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कार्यवाही की जा रही है उसके खिलाफ। जितने भी अवैध निर्माण है, ये बताया जाता है कि वन विभाग की वन भूमि पर ठेकेदार के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसके बाद वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर यहाँ पर कार्यवाही जारी है। जितने भी शेड है उस पर बुलडोजर चलाए गए हैं और इस तरह से यहाँ कार्यवाही जारी है। मैं आपको बता दूं कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक खबर प्रकाशित की थी। खबर जो है एक टीवी चैनल में दिखाई थी, जिसमें ठेकेदार की करतूत का खुलासा किया था कि किस तरह से ठेकेदार ने विभाग के साथ मिलकर करोड़ों के सड़कों का आधा निर्माण कर पूरा पैसा आहरण कर लिया। इस खबर से कहीं ना कहीं ठेकेदार नाराज था और कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति के बीच मौके का फायदा उठाते हुए 1 जनवरी की रात मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जहां मुकेश चंद्राकर के शरीर से 9 जगह निशान देखने को मिले हैं। और इस घटना के बाद मुकेश चंद्राकर के शव को एक सेप्टिक टैंक में डालने के बाद सेप्टिक टैंक को पूरी तरह से नवीन कंक्रीट के माध्यम से बंद कर दिया गया ताकि इस घटना का खुलासा ना हो। लेकिन पत्रकारों ने आखिरकार उस घटनास्थल को ढूंढ निकाला और लगातार पत्रकारों ने ये मांग की कि उस सेप्टिक टैंक को खोला जाए कि आखिर अचानक इस सेप्टिक टैंक में नवीन कंक्रीट क्यों की गई है। जिसके बाद उस सेप्टिक टैंक को खोला गया और आखिरकार जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर है उनका शव वहाँ से बरामद किया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2005 में ये ठेकेदार एसपीओ में था। पुलिस की एक टुकड़ी की भर्ती उस समय होती थी। 2005 तक सुरेश चंद्राकर एसपीओ था और उसके बाद से उसने नौकरी छोड़कर ठेकेदारी का रास्ता चुना और इन 20 सालों में उसने करोड़ों की संपत्ति हासिल की है। और ये आप देख सकते हैं, ये आलीशान व्यवस्था फॉरेस्ट के वन भूमि पर नजर आ रही है। यहाँ कभी सैकड़ों पेड़ हुआ करते थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगल नजर आ रहे हैं। यहाँ ठेकेदार को मटेरियल डंपिंग के लिए अस्थायी रूप से जगह दी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने देखते ही देखते एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और यहाँ आलीशान शानो शौकत के इंतजाम कर रखे थे। यहाँ एक वीआईपी रूम था और लग्जरियस लाइफ जो है इस बाड़े के अंदर में हमने देखे हैं, जहाँ इम्पोर्टेड सामग्री है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, वो सारे सामान है जो एक आलीशान जिंदगी के लिए होने चाहिए। इसके अलावा जहां यहाँ पर लैब टेस्टिंग होनी चाहिए, लैब टेस्टिंग जिस कमरे में होनी चाहिए थी वहाँ मूलतः लैब टेस्टिंग की मशीनें सालों से काम नहीं आई है, ऐसा भी देखने को मिला है। और जहाँ लैब टेस्टिंग होनी चाहिए वहाँ लग्जरियस सोफे लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर यह सब देखने को मिल रहा है कि इसे जिस काम के लिए ठेकेदार को दिया गया था उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं होता था। ठेकेदार इस लैंड को अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्रकारों में आक्रोश है और अभी फिलहाल प्रशासन की कार्यवाही जारी है। प्रशासन के द्वारा लगातार तोड़फोड़ की जा रही है और इस अवैध अतिक्रमण को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। फिलहाल पत्रकारों की मांग है कि वो फांसी की सज़ा हो। न्यायपालिका से उम्मीद है और जो पुलिस है, प्रशासन है, उनसे उम्मीद है कि किसी भी तरह से
पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति भी ना हो और हमारे पत्रकार साथी को न्याय मिले। कंस्ट्रक्शन के नाम पर ये जो यार्ड प्रशासन के द्वारा अलॉट कराया गया था, यहाँ आपको हम दिखा सकते हैं कि ठेकेदार ने इसे किस तरह से लग्जरियस लाइफ के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपको एसी देखने को मिल रहा है, यहाँ कुछ अहम दस्तावेज भी हैं और बड़ी मात्रा में बिल भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके अलावा अच्छा ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए किस तरह से ठेकेदार के द्वारा इस यार्ड का इस्तेमाल निर्माण के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए किया जाता था। यहाँ आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ इसे आमतौर पर शराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइन की ग्लास बताई जाती है इसको। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये निर्माण के लिए बनाया गया यार्ड या फिर ठेकेदार की अय्याशी का अड्डा। आखिर कैसे एक ठेकेदार इन 20 सालों में अय्याशी का अड्डा तैयार करता है, कैसे पैसों से पैसा बनाता है और उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत हो जाती है कि लोकतंत्र की हत्या करता है और कानून को वो बिल्कुल बौना समझता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्नीचर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फर्नीचर बड़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं, लगभग सभी सागौन के पेड़ नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो यार्ड ठेकेदार को अलॉट किया गया था तब संभवतः यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ हुआ करते थे और ज़्यादातर यहाँ पर सागौन के पेड़ नज़र आते थे और अभी फ़िलहाल ये पूरा इलाका खाली है, मैदान है। नया बनाने के लिए ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर न केवल लग्जरियस लाइफ तैयार किया गया बल्कि यहाँ वन विभाग के जो सागौन के पेड़ हैं उनकी भी कटाई की गई और उससे अवैध रूप से फर्नीचर भी तैयार किए गए होंगे। आमतौर पर इसे कंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा यहाँ उनकी लग्जरियस लाइफ जो है वो बनाया जा रहा था। जितनी भी साजो सुविधा है वो यहाँ तैयार करने का काम किया जा रहा था। लग्जरी रूम भी यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा तैयार किया गया था, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये है ठेकेदार का लग्जरी रूम, जहाँ सीलिंग है और यहाँ ये देखिए ये अलमारी आपको देखने को मिल रहा है। अलमारी ये आपको दिख रहा है, ये अभी यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया है। फ़िलहाल ठेकेदार का ये किचन आप देख सकते हैं, किचन भी यहाँ तैयार किया गया है। यहाँ वो सारी सुविधाएं थी जो एक बंगले में होती है, 3 स्टार होटल में होती है। और इस तरह से एक बेडरूम भी तैयार किया गया था। यहाँ पर बेडरूम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सीलिंग है। और प्रशासन का बुलडोज़र आखिरकार चला जब पत्रकार की हत्या हुई, प्रशासन की आँख खुली। यहाँ पर ग्रेनाइट भी लगा हुआ है और आखिरकार ठेकेदार के इस अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोज़र चला है। प्रशासन ने कार्यवाही कर बता दी है कि कानून के आगे सभी कोई बौना नजर आता है। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित कर जांच की जा रही है। मुकेश चंद्रकार की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेक और दिनेश चंद्रकार को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद शव को सुरेश चंद्रकार के बाड़े के सेप्टिक टैंक में छुपाया गया था। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद भी बताई जा रही है। इस घटना के बाद फरार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम में जुटी है। वहीं सुरेश चंद्रकर के तीनों बैंक खाता होल्ड कर संपत्तियों की जांच की जा रही है। हालांकि ठेकेदार सुरेश चंद्रकार पर इस घटना में लगे आरोप फिलहाल सिद्ध नहीं हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि करेगी।